एक नए टॉपिक के साथ आज का टॉपिक काफी अच्छा होने वाला है। आज का टॉपिक है साक्षी का रेजिग्नेशन। साक्षी रिजाइन करी अपने काम से, मतलब अभी जहाँ काम करी है वहाँ नहीं, इससे पहले जहाँ थी। और वो रेजिग्नेशन काफी इंटरेस्टिंग है, वो सुन के मजा आ जाएगा। साक्षी का रेजिग्नेशन कुछ था, मतलब शॉर्ट में हम बता रहे हैं, में साक्षी बताएगी कि सुबह सुबह इसका ऑफिस होता था वही 6-7 बजे के आसपास में, और ठंड का मौसम था तो इसको रोज ड्रॉप करने हम ऑफिस जाते थे। लोग से उस दिन सुबह में मेरा नींद नहीं खुल पाया सुबह में, तो इसको बोलना चाहिए ना उठाने उठाने को, या फिर उठाना चाहिए हमको। ये क्या कि ना, मतलब हमको सोए छोड़ दी और फिर मतलब खुद रेडी वेडी के बैठ के रो रही है। हम जब जगह तो देख रहे हैं लेट हो रही है ऑफिस जाने में, तो हम बोली तुमको उठाना चाहिए था, मेरा नींद नहीं खुला, अलार्म भी नहीं बजा। हो गया बस ऐसे 3-4 दिन तक ही मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहा। एक दिन वो गुस्सा है, हम बोले कि सुनो ना, इतना नाटक मत करो, छोड़ दो नौकरी, कोई मतलब छोड़ दो, चलेगा, सब कुछ चल रहा है ऐसे जैसे चलेगा। हमको लगा यार हम गुस्से में बोले, यार कौन इस पे इतना क्विक एक्शन लेता है। बस क्या कि ना, मतलब हम सोए हुए ही हैं, रिजाइन करके तैयार है। और फिर उसके बाद जब हम जगते हैं तो हमको बताती है हमने रिजाइन कर दिया है, अब हम ऑफिस नहीं जाएंगे। और बाकी बात तो साक्षी बताएगी कि क्या था नहीं था पूरा डिटेल में। तो हाँ, वो रेजिग्नेशन बहुत ही क्विक था। और ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे एक मौका मिल गया था रिजाइन करने का। सबको पता है कि प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वहाँ पे भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही सीन हो गया था। एक तो सुबह सुबह उठना प्रॉब्लम, ठंड का मौसम था, सुबह सुबह उठ के जाना होता था। और उसके बाद वहाँ काम का प्रेशर, मतलब जो सीनियर होते हैं वो भी हर जगह प्रेशर बनाते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा था। तो मेरे साथ झेला नहीं जा रहा था। और ये भी चीज़ हो जाता है ना कभी कभी कि आपके आसपास के लोग भी आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर देते हैं कि अरे यार, तुम तो इससे अच्छा डिजर्व करती हो ही जाएगा कुछ अच्छा। और तो ये सब बहुत कुछ 10 तरह की चीज़ें दिमाग में चल रही थी। मुझे एक बस मौका चाहिए था कि कुछ मौका मिले, कुछ चीज़ हो और इस चीज़ से हम निकले। और उसके बाद एक दिन सुबह सुबह, हाँ, ये सो ही रहे थे और मुझे जाना था ऑफिस, तो मैंने कहा कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। तो ये कह रहे, ये नींद में थे। और उसके बाद मैंने जो भी रेजिग्नेशन लेटर था वो पहले से एक दिन पहले ही सब कुछ लिख के रेडी कर लिया था। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैंने बोला कि रिज़ाइन करूँ, तो ये बोलते हैं हाँ कर लो। और उसके बाद फिर हम तुरंत मेल कर दिया, और मेल में जो भी सीनियर थे, एचआर थे, मेल वो एक्सेप्ट भी हो गए। हाँ, और मेल जो था ना वो तुरंत एक्सेप्ट भी हो गया। और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा सीन चला, वो सब नोटिस पीरियड वगैरह का सीन। और उसके बाद ये सब चीज़ भी था कि कई बार ऐसा भी मुझे बोला गया कि नहीं नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाने दिया जाएगा, तुम यही जॉब करोगी, तुम यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा। तो फिर ये बहुत सारा एक असमंजस बना हुआ था कि मैं यहाँ पे करूँगी जॉब आगे या नहीं करूँगी, क्या सीन चलता है। तो वो सब चीज़ था। तो मतलब जो भी था, मेरा नोटिस पीरियड खत्म हुआ और वो वाला जॉब मेरा खत्म हो गया। और फिर मुझे मतलब जो भी था कुछ कुछ जो एक चेक मिला, लास्ट में चेक मिला, और जो भी आईडी कार्ड था मेरा वो वापस करना था। उसके बाद चेक मिला, उससे मैंने एक ज्वेलरी खरीदा करार में। तो वो भी ज्वेलरी हम बाद में दिखाएंगे। तो मतलब ईयर रिंग लिए गोल्ड का। उससे फिर सोचे कि पैसा तो खर्च हो जाता है, वो जो पैसा है उसको खरीद लेते हैं। और फिर मेरे दिमाग में था कि अब तो रिजाइन दे दिया, कुछ दिन आराम करते हैं सबसे पहले, उसके बाद कुछ अच्छा सोचा जाएगा। और ये भी चीज़ था कि ये है तो फिर क्या टेंशन है, ये तो देख ही लेंगे, खाना पीना रहना ये सब का टेंशन है नहीं। लेकिन फिर अकेले अकेले होता है ना कि इंसान जो काम करता है या हर वक्त जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहा, काम में या फिर उससे पहले बचपन में स्कूल, फिर कॉलेज, फिर काम, ये सब हमेशा लगा रहा है। तो हमेशा दिन भर बिजी रहने की आदत है। और उसके बाद फिर खाली बैठने से फिर अलग होता है ना कि दिमाग में 10 तरह की चीज़ें आती है आप जब खाली बैठते हो। तो फिर ये सीन चलने लगा। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, सीवी बना के इधर उधर भेजना, 10 जगह भेजना। लेकिन उसके बाद फिर यही हुआ, कांटेक्ट के थ्रू ही मतलब जाके इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद फिर वहाँ पर मैं जॉब कर रही, दरमियान में ही मतलब दूसरी जगह पे ढूंढ रही थी। तो फिर वहाँ पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल ही जाता है। वहाँ मतलब जहाँ सबसे पहले काम करती थी वहाँ पे वर्क प्रेशर ज़्यादा था। और उसके बाद जो सेकंड जगह पे मैंने जॉब पकड़ा था वहाँ वर्क प्रेशर उतना नहीं था, मतलब सीनियर ये चीज़ समझ रहे थे कि इंसान से जितना पॉसिबल है वो उतना ही कर पाएगा। वहाँ पे वर्क प्रेशर बिल्कुल नहीं था। लेकिन वहाँ का प्रॉब्लम ये था कि दूर बहुत था, लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर था। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, लोकेशन की वजह से। मतलब जाने में बहुत टाइम लग जाता था, फिर आने वक्त शाम में इतना ज़्यादा जाम लगता था कि आने में दिक्कत होता था। और कभी रैपिडो नहीं मिलता था, कभी मिलता था तो बहुत ज़्यादा वो चार्ज मैक्स टू लगता मैक्स था। तो हम छोड़ ही देते थे। हाँ, मैक्सिमम टाइम यही छूट जाते, तो एक हेडेक बना हुआ था। मतलब ऐसे जगह पे जाना बहुत था, दूर था यहाँ से। बहुत दूर था। और उसके बाद फिर मतलब करीबन 9-10 किलोमीटर था वो। और उसके बाद जाम का अलग प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें थी, तो मुझे पास में चाहिए था और ऐसी जगह पे चाहिए था जहाँ पे आप मतलब खुद से केपेबल हो जाने के लिए। तो यहाँ पे अब यही चीज़ है कि हाँ, मैं खुद से जा सकती हूँ।
लेकिन हाँ, यहाँ पर भी मैं कर रही हूँ जॉब, तो ये मुझे नहीं पता कि मैं कब तक करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, इससे अच्छा मुझे लगता है कि अगर मेरा नेट क्लियर हो जाता है, यूजीसी नेट जेआरएफ हो जाता है और उसके बाद पीएचडी करूँ, कॉलेज में पढ़ाऊँ, तो वो एक मेरा ड्रीम जॉब है, मुझे वो चाहिए। तो ये चीज़ है। अच्छा, ड्रीम क्या है आपका? ड्रीम जॉब है कॉलेज में प्रोफेसर बनने का। अच्छा, ठीक है, पीएचडी में एडमिशन लेना नेक्स्ट ईयर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल लेना है। तो वो एक करियर को लेकर मेरा प्लान है। लेकिन ये भी सही रहा, मान लो तुम रिजाइन करी उसके बाद फिर तुम्हारा यहाँ पे जॉब होना, ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था हाँ तुम्हारे ये बिल्कुल है, क्योंकि जैसे मेरा मास कम्युनिकेशन है और उसके बाद फिर मैं जहाँ भी काम कर रही हूँ, एक ब्रांड है, एक जगह है, और मेरे जो पहले की कंपनी है उसका भी 100% आप लोगों ने नाम सुना होगा, और अभी भी जहाँ पे हूँ उसका भी लोगों ने नाम सुना ही होगा। और ये सब चीज़ें हैं कि आप कैसे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, मीडिया में कैसे काम होता है। तो आगे अगर मैं प्रोफेसर बनती हूँ, तो जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको बताने में, पढ़ाने में, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये जो जॉब ही रहेगा आगे जा करके। हम्म। अच्छा, तो आज तो यही है बस। हो गया रेजिग्नेशन, पता चल गया सबों को, है ना? हाँ। चलिए फिर ठीक है। ओके, थैंक यू।